हाँ जी, नमस्कारम देवी और सज्जनों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर। सो महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि ओमकारेश्वर का दर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ से 4 घंटे की रास्ता पड़ती है, तो हम लोगों ने बस बुक करा और बस वाले भैया ने पीछे बैठा दिया था यार, बहुत बुरा लगा। So we are on the way to ओमकारेश्वर and look at the view, the starting mountains and everything. And यहाँ पे शनिदेव का मंदिर था, that's why यहाँ पे रुके थे। विश्व का सबसे बड़ा जहाँ पे सूर्य चंद्र मतलब जितने भी शनि ग्रह में होते हैं सब थे वहाँ पे। हाँ जी, 2-2.5 घंटे चलने के बाद बस हमें कस के भूख लगी। हमने ड्राइवर भैया को बोला कि ड्राइवर भैया रोक दो, तो ये ड्राइवर भैया ने इस होटल के सामने आके गाड़ी रोकी एंड इस होटल में हम लोग खाना खाएंगे, खाना खा के आगे प्रस्थान करेंगे। सो चलो खाना खा के मिलते हैं। हाँ जी, सो बस वाले भैया ने 3 किलोमीटर पहले उतार के चूना लगा दिया, बोला कि आप लोग यहाँ से पैदल चल जाएंगे, आगे टेम्पो मिलेगा, टेम्पो का वेट कर रहे हैं और इतनी गर्मी थी भाई साहब खतरनाक। So guys, finally we are in ओमकार की नगरी। I love ओमकारेश्वर एंड मैं महादेव जी पे थोड़ा जूम करता हूँ और गाइस आप सब बोलो मेरे साथ, ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, जो आपको सामने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दिख रहा है, मैं आपको पहले ये ज्ञान दे दूं कि कुछ लोगों के अनुसार ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हैं, जबकि कुछ इसे 2 अलग अलग ज्योतिर्लिंग मानते हैं। और नीचे जो है ना वो ओमकारेश्वर मंदिर है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे ओंकार आकार होने के कारण ओमकारेश्वर कहा जाता है। और मंगलेश्वर मंदिर ओंकार शहर के मुख्य भूमि पर स्थित है, इसीलिए इसको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। सबसे पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद ममलेश्वर का दर्शन करेंगे। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी मान लीजिए, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक अलग ही दृश्य है। सो गाइस, ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के बीच में स्थित एक द्वीप पर बना है, जो ओम के आकार का प्रतीक होता है। और भक्तों की लाइन कतार देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जगह जगह पे महादेव की पेंटिंग बनी पड़ी है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो। और मैं ये भी बता दूं कि मान्यता है कि नर्मदा नदी जो है वो भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुई है। और ये आप पर्वत भी देख पा रहे हो। सबसे पहले मैं नर्मदा नदी में नहाऊंगा, फिर भोले बाबा का दर्शन करूंगा। इसके बाद उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा क्लियर फुटेज दूंगा, और क्योंकि यहाँ आया हूँ तो नहाना भी जरूरी है, क्योंकि इसे गंगा नदी के समान दर्जा दिया जाता है नर्मदा नदी को। सो लेट्स गो। हाँ जी, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ जगह जगह पे दुकानें लगी पड़ी हैं, श्रद्धालुओं का उमड़ता भीड़ है और सावन माह का टाइम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे आपको आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे माला देख लो, बैग देख लो, यही सब है। ये देखने के बाद तो एक ही गाना याद आता है, कौन सा मैं सुनाता हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ शंकर संकट हरना। सो गाइज, फाइनली हम लोग नर्मदा नदी के पास आ चुके हैं। यहाँ हम लोग स्नान करेंगे, फिर इसके बाद अपने आराध्य हमारे हम सब के भोलेनाथ के पास दर्शन के लिए आपको ले चलेंगे। सो एक बार जल्द से जल्द बोल दो, हर हर महादेव। Divine intervention. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again. But something deep within, something that's जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं। ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं, शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से ने पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड दीप जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है
वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। उनके शयन के लिए झूला, पल्ला, चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा